ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जैन इंजनहाउस। ठीक है, जैन इंजनहाउस ने भी बोला कि सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, सारे साइंटिस्ट बस इतना बता रहे हैं कि सनलाइट इज़ नेसेसरी, बट अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे जैन इंजनहाउस ने किया था। जैन इंजनहाउस ने जोसेफ प्रेस्टले का एक्सपेरिमेंट, जो हम पिछली बार पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, लास्ट टॉपिक था, तो उन्होंने जोसेफ प्रेस्टले के एक्सपेरिमेंट को उठाया। किया क्या, उन्होंने स्टेज बनाया। जैन इंजनहाउस ने स्टेज बनाया जैसे जोसेफ प्रेस्टले ने बनाया था। इन्होंने दो स्टेज बनाए भाई, ये देखो, पहला स्टेज और दूसरा स्टेज। पहले स्टेज में भी इन्होंने कैंडल लिया, दूसरे स्टेज में भी इन्होंने कैंडल लिया। तो हम भी कैंडल बना लेते हैं, कैंडल यहाँ के लिए और कैंडल यहाँ के लिए। अब इसके बाद दोनों ही प्लेस पर इन्होंने गमले ले लिए। ठीक है, तो गमले में कौन सा प्लांट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सा प्लांट है भाई, मिंट का प्लांट है। ये देखो मिंट का प्लांट, उसकी पत्तियाँ। हम एक आइडेंटिकल प्लांट बना रहे हैं, ये नहीं ज़रूरी ही वो वैसे ही बनाए। ठीक, अब बना तो लिया, अब कैंडल को कर लेते हैं बर्न। देखो भैया, कैंडल बर्न हो गया, यहाँ पे भी कैंडल बर्न हो गया। अब इसको कर देना है कवर। लो भाई, कवर कर दिया इसको अच्छे से। सेकंड वाले को भी कवर कर दिया। बट इन दोनों में एक डिफरेंस है, ये जो सेटअप है, ठीक है, सेम सेटअप है दोनों, बट एक सेटअप को नाइट में रखा, नाइट टाइम में ऑब्जर्वेशन किया, और इसका डे टाइम में ऑब्जर्वेशन किया। डे टाइम मतलब यहाँ सूरज चाचू रहेंगे, और सूरज चाचू से क्या मिलेगा, सन से सनलाइट मिलेगी, और कुछ जो चीज़ प्रेजेंट है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस वो निकलती है, और ये कैंडल को बर्निंग में हेल्प करती है। और कैंडल बर्न होकर के कोई चीज़ निकालता है, और वो चीज़ प्लांट यूज़ करता है। नाइट टाइम में सनलाइट नहीं है, तो यहाँ होगा क्या भाई, मून लाइट होगा। लो, चंदा मामा बना देते हैं। मूनलाइट से कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है कैंडल, वो प्लांट यूज़ करेगा, और प्लांट उसके बदले में थोड़ी देर के लिए कुछ ना कुछ तो रिलीज़ ही करेगा, जिसकी वजह से कैंडल कुछ देर जल सके। क्लियर, चलो इतनी प्रोसेस हो गई, नाइट टाइम में हो गया और डे टाइम में जैन इंजनहाउस ने किया था। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इनके एक्सपेरिमेंट में, ये डिफरेंस है कि उन्होंने इतने से संतुष्टि नहीं मिली, इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट कर डाला भाई। वो है क्या, एक बीकर लिया। लो भाई, बीकर ले लेते हैं। ठीक है, अब इस बीकर में इन्होंने क्या रखा, इन्होंने रखा उल्टा करके एक फनल रख दिया। ठीक है, कीप बोलते हैं हिंदी में, ये देखो रख दिया। रखने के बाद महानुभाव ने इसमें भर दिया पानी। ठीक है, क्योंकि हम बोलते हैं जल ही क्या है, जीवन है। लो, पानी भर दिया। पानी भरने के बाद एक और चीज़ रख दी, इसको ऊपर से टेस्ट ट्यूब से कवर कर दिया। लो भाई, कवर हो गया। इतना सेटअप बना लिया, इतना ही सेटअप इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। अब देखो है क्या, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रीन प्लांट, इक्वेटिक प्लांट लेते हैं। ये देखो इक्वेटिक प्लांट इसमें रख दिया। अब इस पे पड़ रहा है सनलाइट। क्या पड़ रहा है भाई, सन लाइट पड़ रहा है। अब ये सनलाइट जैसे ही इस प्लांट पे पड़ रहा है, तो ये करेगा भाई फोटोसिंथेसिस, जाहिर सी बात है। अब फोटोसिंथेसिस कर तो रहा है, मगर इसमें एक स्पेशल चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो प्लांट है बबल की तरह छोटे छोटे बबल निकाल रहा है। यहाँ सब जगह वाटर फिल है। ठीक है, ये बबल निकाल रहा है, और ये बबल आकर के इकट्ठा हो जा रहा है इस एरिया में। जब इस गैस को एग्जामिन किया गया तो ये पाया गया इसमें प्योर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, प्योर ऑक्सीजन गैस।
ओके, तो ये जैन इंजन हाउस ने ये पता किया कि ऑक्सीजन है भाई, सही में ऑक्सीजन है, ठीक है, जो कि प्लांट उसको रिलीज कर रहा है। अब इनको अब ऐसे ना पता करके उन्होंने एक और मेथड बनाया भाई। ये देखो, एक बड़ा सा बीकर ले लिया, उस बड़े से बीकर में इन्होंने क्या डाल दिया, प्लांट को डाल दिया। लो भाई प्लांट, उसमें लीफ है, इक्वेटिक प्लांट है ये, ठीक है, इक्वेटिक प्लांट है। अब इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा है। चलो पानी भरते हैं। ये देखो पानी भरा है भाई, कलर कर देते हैं। चलो अब देखो, जैसे ही सनलाइट पड़ रही भाई, देखो सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है। जैसे ही सनलाइट पड़ रही है तो कुछ देर के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे छोटा छोटा बबल बन जा रहा है। ये बबल बन रहा है, बबल बन रहा है, बबल बन रहा है, बबल बन रहा है, ये सारे बबल बन रहे हैं, ये बबल बन रहे हैं। इस बबल को एग्जामिन किया गया, ठीक है, कैसे इकट्ठा करके, ऐसे इकट्ठा करके एग्जामिन किया गया। ये क्या थे, ऑक्सीजन थे, ठीक है। तो हम ये भी बोलते हैं, एडवांस बुकों में ये लिखा है, जैन इंजन हाउस ने किसकी डिस्कवरी की, ऑक्सीजन की डिस्कवरी की। और उन्होंने ये बताया, क्या बताया, ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ plants released O2, ठीक है, केवल और केवल ग्रीन पार्ट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। तो इसको ध्यान देंगे। ये एक्सपेरिमेंट था हमारा जैन इंजन हाउस का। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है TW एंगलमैन का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके एक्सपेरिमेंट है, तो आप उसको अच्छे से लर्न कर लोगे। तो हमारा एक्सपेरिमेंट है TW एंगलमैन, ठीक है। ये मैन वाला मैन नहीं है, वहाँ का सबटाइटल होता है ये TW एंगलमैन। अब देखो TW एंगलमैन ने किया क्या, उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास सूरज चाचू हैं, लो सूरज आ गया हमारे पास, सन से निकलती भाई सनरेज ढेर सारी निकल रही है, ये भी सत्य है भाई साहब। चलो, और हम दूसरी जगह क्या लेते हैं, एक प्रिज्म ले लेते हैं। लो प्रिज्म ले लिया, प्रिज्म सबने देखा होगा, ठीक है, प्रिज्म ले लिया। अब इसके नीचे क्या रखा भाई, इसके नीचे हमने रख दिया बड़ा सा बीकर प्लांट, ठीक है, प्लेट रख दी। अब इस प्लेट में हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया इक्वेटिक प्लांट। लो भाई इक्वेटिक प्लांट ले लिया। अब इक्वेटिक प्लांट है तो उसमें लीफ तो होगा ही भाई, ठीक है, ये इक्वेटिक प्लांट हो गया। अब ये जो प्लांट है, इस प्लांट का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट नेम, प्लांट का नेम है क्या, प्लांट जिसका नाम है क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा नाम है, ठीक है। ये है क्या, ये एक्चुअली में है ग्रीन एल्गा, ठीक। अब चलो, क्लैडोफोरा को लेकर के पानी में अच्छे से हमने रख दिया। अब रखने के बाद थोड़ा सा इसमें देखो ट्विस्ट है, पानी भरो भाई, बिना पानी की ये एक्सपेरिमेंट होगा ही नहीं। क्लैडोफोरा कैसा प्लांट है, इक्वेटिक प्लांट है, ये याद रखोगे सब लोग, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपका क्वेश्चन पूरा। अब देखो सनलाइट जो पास हो रही थी, देखो यहाँ से सनलाइट आई, मगर ये जो सनलाइट है वो अलग अलग कलर्स में बन गई, ठीक है। कुछ सनलाइट हो गई वायलेट कलर में, लो भाई वायलेट कलर हो गया। फिर उसके बाद कुछ किस में हो गई, ब्लू कलर में, लो भाई ब्लू कलर में हो गया। इंडिगो भी था बीच में, ठीक है, लो भाई इंडिगो टाइप का हो गया कुछ, ठीक है, नाम लिख लो। फिर उसके बाद हो गया हमारे पास
ग्रीन कलर, लो ग्रीन कलर की लाइट हो गई। फिर उसके बाद हो गया ऑरेंज कलर, लो ऑरेंज कलर की लाइट हमने लगा दी। फिर हो गया रेड कलर, ये हो गया रेड कलर भाई, क्लियर। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल कलर जो हैं कौन कौन से होंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, यहाँ बीच में येलो होगा, ऑरेंज एंड रेड। येलो देखो भाई, येलो मैंने तो बनाया ही नहीं था, येलो ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अरे येलो था भाई, येलो 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 डैडी फेलो। चलो ये है येलो कलर, वैसे भी दिख नहीं रहा ज़्यादा येलो कलर। चलो अब हमको क्या ध्यान देना है, बात ये हुई कि यहाँ जो ब्लू कलर की लाइट है भाई, जो भी ब्लू कलर की लाइट है, ब्लू कलर की लाइट यहाँ पे पड़ रही है इतने रीजन पे, ठीक है, इतने रीजन पे ब्लू कलर की लाइट पड़ रही है, ये है ब्लू कलर का रीजन। और दूसरा रीजन हमारा है रेड कलर का, ठीक है, इतने रीजन पे हमारा रेड कलर का लाइट पड़ रहा है। अब जैसे ही प्रिज्म से सनलाइट निकल करके प्रिज्म में गई और प्रिज्म ने क्या किया, इसको स्पेक्ट्रा बना दिया भाई, 7 कलर बना दिए इसके एक सनलाइट का। अब ये देखा गया कि वो रीजन जहाँ पे ब्लू लाइट पड़ रही है, ब्लू लाइट पड़ रही है और जहाँ पे रेड लाइट पड़ रही है, वहाँ पे प्लांट के लीफ में और प्लांट के ग्रीन पार्ट पे बबल बहुत सारे बबल बन रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ बबल इज मोर रीजन ऑफ ब्लू लाइट एंड रेड लाइट रीजन। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ब्लू लाइट और रेड लाइट, ठीक है, ब्लू एंड रेड लाइट जो है वो क्या है, मोर इफेक्टिव है, मोर इफेक्टिव फॉर फोटो सिंथेसिस। ओके, टफ नहीं था, बहुत सिंपल था। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको क्या बोल दिया गया, स्पेक्ट्रल एक्सपेरिमेंट, स्पेक्ट्रल एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें यूज़ किया गया प्रिज्म में यूज़ किया गया स्पेक्ट्रा बनाने के लिए लाइट का, ठीक है। और इसमें एक और बात है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो क्या है, जो रीज़न है जहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन बन रहा है वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया के नंबर्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एरोबिक बैक्टीरिया भी था। तो इसमें यूज़ क्या किया गया था, एरोबिक बैक्टीरिया भी यूज़ किया गया था। तो इसको भी लिख लेंगे हम लोग, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया। ओके, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। TW एंगलमैन ने क्या किया, सनलाइट को उन्होंने क्या कर दिया, प्रिज्म की हेल्प से बहुत सारे कलर में चेंज कर दिया। अब कलर कौन सा इंपॉर्टेंट है, ब्लू हमको याद रखना है और रेड याद रखना है। ब्लू और रेड, ब्लू के केस में और रेड के केस में क्या हुआ, जो जहाँ जहाँ पे ब्लू लाइट पड़ रही थी, जहाँ जहाँ पे रेड लाइट पड़ रही थी, वहाँ पे इमिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब क्या है, ऑक्सीजन के बबल हैं, ऑक्सीजन के क्या है, बबल हैं। बहुत सारा ऑक्सीजन का बबल निकल रहा था और उसी रीजन पे बहुत सारे क्या थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया कि ब्लू लाइट और रेड लाइट मोर इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसको भी आप नोट कर लोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। तो इसको जानने से पहले हम एक प्लांट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि हमको आसानी से समझ में आए। ये है सॉइल,
जहाँ पे प्लांट की रूट्स होती हैं। ओके, डाउन साइड इसकी क्या होगी, रूट होगी। रूट बना देते हैं, चलिए रूट है ये, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, प्लांट का वो पोर्शन जो सॉइल से ऊपर की तरफ रहता है, इसको सूट सिस्टम बोलते हैं। और सूट सिस्टम पे होते हैं बहुत सारे ब्रांचेस। ओके, ये हो गए ब्रांचेस हमारे। अब इस ब्रांचेस में है क्या, इस ब्रांचेस में है लीफ। ये लो भाई लीफ, ठीक है। यहाँ पे भी एक दो लीफ लगा देते हैं। लीफ के साथ थोड़ा सा सुंदरता बढ़ाने के लिए इसके पास होगा फ्लावर। लो भाई फ्लावर हो गया। और एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे इधर उधर। ये है फ्रूट। क्लियर? चलो, तो कुछ ऐसे फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं भाई, देखो कौन कौन से हैं। पहले को हम बोलेंगे इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। और दूसरा क्या है भाई, दूसरा होगा हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना है इंटरनल फैक्टर क्या होता है भाई, इंटरनल फैक्टर। उसके बाद देखेंगे हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर है क्या, ऐसे फैक्टर्स जो प्लांट के अंदर खुद प्रेजेंट हो। जैसे जैसे क्या होगा भाई, कोई बताना चाहेगा? हाँ, बोल सकते हैं हम लोग लीफ। लीफ की कौन कौन सी चीज़ें, लीफ का साइज हो गया, ठीक है, लीफ की एज हो गई, नंबर ऑफ लीफ हो गया। ओके, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल हो गया। फिर लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट कैसा प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है या नहीं। और लीफ के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी इफेक्ट करता है। ओके, ये हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि जो प्लांट है, ठीक है, इसमें यहाँ लीफ है, यहाँ लीफ है, यहाँ लीफ है। कुछ ऐसे प्लांट रहते हैं जिसमें बहुत घना लीफ रहता है और ये चारों तरफ से कवर किया रहता है। ठीक है, ये हो गया। ये फैक्टर क्या करते हैं, इंटरनली इफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर जो प्लांट के बाहर प्रेजेंट होगा, कौन कौन सा चीज़ प्रेजेंट होगा भाई, सबसे पहले टेम्परेचर प्रेजेंट होगा, देन वाटर प्रेजेंट होगा, पीएच ऑफ सॉइल होगा भाई। ओके, देन परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर होगा। यहाँ वाला जो लिखा है ये CO2 ये लीफ के लिए है और ये वाला जो है वो एटमॉस्फेयर के लिए है। तो इतनी सारी चीज़ें क्या करेंगी, फैक्टर हैं फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने वाले। ओके, तो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है भाई, लिमिटिंग है क्या, लिमिटिंग से यहाँ मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ किए जाने वाली जो चीज़ें हैं वो लिमिट में हैं। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक, कुछ ही फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये बोल सकते हैं कि जो इसका पोर्शन है, सबसे पहला पोर्शन क्या है, केमिकल प्रोसेस। ये है, क्या है, केमिकल प्रोसेस है भाई। ठीक है, फोटोसिंथेसिस केमिकल प्रोसेस है, बट ये यूज क्या करता है, सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी यूज करता है। दूसरा पॉइंट इसका है, फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने वाले एक से ज्यादा फैक्टर है, तो हम ये भी लिख सकते हैं मोर देन वन फैक्टर। फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अगर आपको ये मोर देन वन फैक्टर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा 5 मिनट के लिए पीछे करके देख लीजिए,
फिर तीसरी बात क्या है कि जो लाइट पड़ती है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए भाई। अब जितनी लाइट अर्थ पे पड़ती है उसका केवल 10% लाइट, ठीक है, 10% ऑफ टोटल लाइट ही यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। कौन कौन सी लाइट यूज करते हैं? मैक्सिमम ब्लू में और रेड में, जो कि आप एक्सपेरिमेंट TW एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट में आप पढ़ चुके हो। फिर उसके बाद आता है CO2 कंसंट्रेशन। कितना है भाई? 0.03% अकॉर्डिंग टू आवर NCERT। इसको याद रखोगे हमेशा। ये क्या है? ये बहुत मेजर लिमिटेशन फैक्टर है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। अब CO2 जो रहता है वो इफेक्ट किस पे डालता है? CO2 जो है इफेक्ट डालेगा प्लांट्स पे। किस पे डालेगा भाई? प्लांट्स पे डालेगा। अब ये प्लांट जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक है तो हमारे पास C3 प्लांट और दूसरा है हमारे पास C4 प्लांट, ठीक है। घबराइए मत इस नाम से, ये नाम आपको अगली वीडियो में बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे, कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। C3 प्लांट ऐसे जगहों पे रहते हैं जहां पे हाई CO2 का कंसंट्रेशन या परसेंटेज प्रेजेंट होगा। सेम C4 प्लांट वहां पे रहेंगे जहां पे लोअर CO2 का परसेंटेज रहेगा एटमॉस्फेयर में। कितना होना चाहिए? हायर अमाउंट का मतलब 450 माइक्रोलीटर पर एयर, ठीक है। हर 1 लीटर में 450 माइक्रोलीटर होना चाहिए। और इस कंडीशन में कितना होना चाहिए? 360 माइक्रोलीटर हर एयर में, ठीक है। ये हो गया अमाउंट कितना होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऐसे प्लांट C3 प्लांट कहाँ यूज किए जा सकते हैं? दे आर यूज इन ग्रीन हाउस प्लांटिंग। ग्रीन हाउस सब लोग जानते हैं ना, बड़े बड़े तंबू की तरह पन्नी का बना करके उसके अंदर प्लांट उगाने की कोशिश करते हैं। मोस्टली दे आर ग्रीन प्लांट और छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते हैं। टोमेटो, पोटैटो, ओके, दीज आर द एग्जाम्पल। C4 प्लांट डिजर्ट एरिया पे रहते हैं भाई, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट कंडीशन, हॉट टेम्परेचर इनका क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा होगा, ऐसे जगहों पे रहते हैं। क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे C3 प्लांट क्या होता है और C4 प्लांट क्या होता है।